स्टार्ट हो जाए। बेज रूफ कम्युनिटी की साप्ताहिक बैठक में गौतम भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मित्र भी धीरे धीरे जुड़ेंगे और आज नमस्कार का जो नमस्कार। विषय है बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और बाकी मित्र भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। आज का विषय वाकई कोई अननोन विषय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोरेंट विषय है। मैं ये कहूंगा कि जानते समझते भी एक होता है कि आंखों के आगे लोगों को पर्दा रहता है। सभी जानते हैं कि खाने में जहर या पॉइजन कह लीजिए, चाहे वो पेस्टिसाइड के रूप में हो गया, केमिकल्स के रूप में हो गया, ऊपर से कलर मिक्सिंग हो गई, तो ये सब बहुत ज्यादा फैक्ट सबको अवेयर है। और इस पे चर्चा कम होती है क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस की भी कमी है, बहुत सारी चीजें। तो आज इस विषय पे चर्चा करेंगे, लोगों के अनुभव सुनेंगे। और मैं सबसे पहले, गौतम भाई जी हैं तो चूंकि इसमें टाइम लिमिट रहती है हमारी बैठक में 40 मिनट की ही, तो प्लीज अपना अनुभव शेयर कीजिए। बाकी मित्र धीरे 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 जुड़ते रहेंगे और अपनी बात हम आगे बढ़ाते रहेंगे। गौतम भाई जी। आज का टॉपिक जो आपने उठाया वो टॉपिक मेरे दिमाग में 2011 उससे पहले से है। सब्जियों में जहर आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और जी। मेरा एक जो पर्सनल अनुभव ये कहता था कि जब मैंने व्हीट ग्रास का काम शुरू किया था करीब 2010 में, तो जब लोगों से मिला जो कैंसर से ग्रसित लोग ही व्हीट ग्रास लेते थे, तो पता चला और हमने थोड़ा सा उसको समझा और कि ये कैंसर कैसे होता है। तो पता चला कि जो आपका ज्यादातर जो कैंसर आता है वो जो पेस्टिसाइड खाते हैं खाने के रूप में, जो पेस्टिसाइड हमारी दाल में, चावल में, सब्जी में मिल के आता है, उसी से आपका जो है कैंसर तरह तरह के होते हैं। पंजाब में जब कृषि रिवोल्यूशन हुई थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो बहुत बड़ा काम हुआ, तो वहाँ पे कृषि जब बढ़ा तो पेस्टिसाइड का यूज भी बहुत बढ़ा। और वहाँ पे उसकी वजह से इतने ज्यादा कैंसर के केसेस आए उस खाने में जहर की वजह से, कि एक स्पेशल ट्रेन वहाँ पे चलती है जिसको कहा जाता है कैंसर वाली ट्रेन। एक ट्रेन चलती है अमृतसर से शायद जयपुर को, उसका नाम ही कैंसर हम्म। वाली ट्रेन रखा हुआ है। इसलिए कि उसमें भर भर के कैंसर के मरीज जाते हैं राजस्थान जयपुर में अपने आप का इलाज कराने के लिए। और गेहूं के ज्वारे का भी जो कैंसर के रूप में एक दवा मानी जाती है नेचुरल, उसका जो सबसे ज्यादा आपका जो यूज होता है वो पंजाब में ही होता है। आप यूट्यूब में जाएंगे तो देखेंगे पंजाब के बहुत से लोग जो है, और वहाँ पे चैरिटी वाले भी बहुत सारे से मिलेंगे जो गेहूं के ज्वारे का जो रस जो है लोगों को पिला रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं सब्जी का, जो आपने जो नाम दिया उसको कि लोगों को प्लेट से जहर निकालने का जो आप काम कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रयास है। मैं एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, आपसे बात हुई इस टॉपिक के बेसिस पे, एक और किस्सा बात हुई है करीब 2011-12 की बात है। मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, एक सज्जन मेरे जी। बगल में बैठे हुए थे, दिल्ली एनसीआर के वो किसान थे। तो कह रहे थे भाई साहब हम इतना ज्यादा पेस्टिसाइड अपनी दालों में, चावल में, सब्जी में यूज करते हैं कि जो चीज हम आपको खिलाते हैं वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है। हमारी अपनी अलग से दाल उगती है, हमारे अलग से चावल उगते हैं, हमारे अलग से सब्जियां उगती हैं। और जिस दिन हमारे गार्डन में सब्जी नहीं होती है उस दिन हम दाल खा के गुजारा कर लेते हैं, आपको जो सब्जी देते हैं वो नहीं खाते हैं। और एक ही बहुत बताइए। ही किस्सा बताया, रोचक सा जो किस्सा था, उन्होंने बताया कि सांप कितना जहरीला होता है, लेकिन हमारे खेत में, चावल के खेत में अगर सांप भी चला जाए ना तो भी जाके मर जाता है। इतना ज्यादा हम लोग जो है, आप जो पालक खाते हैं वो आप तक पहुंचने से पहले उस पर 3 तरह के स्प्रे हो जाते हैं। दुनिया भर के स्प्रे तो जब उसमें कीड़े न लगे तब होते हैं। उसके बाद में उसकी जो ताजगी बनी रहे, उसकी हरियाली बनी रहे, उसके लिए भी तरह तरह के स्प्रे होते हैं। तो अपनी प्लेट में जो आ रहा है उसको आप धो धो के, साबुन से धो धो के, रगड़ करके भी धोएंगे ना, तब भी उसमें से केमिकल जाता नहीं है। मैं अपना अनुभव बताऊं, जब मुझे इस चीजों के बारे में पता चला तो हमने टेढ़ी मेढ़ी सब्जियां ढूंढनी चालू की। टेढ़ी मेढ़ी मतलब कि जिसमें कीड़े ने खाया हो। वो एक वो सूचक होता था कि भाई इसको हो सकता है कम पेस्टिसाइड से नहलाया गया हो सकता है कीड़े बच गए हो उस गार्डन में, उन्होंने उसको खा लिया हो। तो हमें मदर डेयरी उस समय मिलती थी, तो मदर डेयरी में जो सब्जी आती थी टेढ़ी मेढ़ी आती थी। तो हम सारी अच्छी सब्जियों को छोड़ के मदर डेयरी में टेढ़ी मेढ़ी सब्जियों को ढूंढते थे कि भाई इसको खाए कम जहर हो। उसके बाद फिर 2000 से हमने जो सब्जी है, आज 12 साल हो गए उगाते हुए, जो थोड़ा बहुत उगा पाते हैं हम लोग करते हैं, ये हमारा प्रयास है। आप बताइए आपका क्या अनुभव है खाने में ये जहर के बारे में। बिल्कुल, ये भाई साहब जो आपने बताया ये फैक्ट है और ये लगभग लगभग सभी को पता है। बाकी जुड़ चुकी हैं कुमुद मैडम, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। पूनम जी हमारी साथी जुड़ चुकी हैं वेज रूप में, जो हमारे साथ काम करती हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। लेकिन जो गौतम भाई जी बता रहे थे अभी कि सांप कितना जहरीला होता है, लेकिन अगर खेत में चला जाए जहाँ पे केमिकल मारा जाता है और जो केमिकल वाले खेत हैं, तो सांप मर जाएगा। आपने कैंसर ट्रेन की बात की, तो ये लगभग लगभग फैक्ट्स हैं, और कुछ मैंने डाला भी था जो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखिए पता है, कुछ एक दो पॉइंट्स मैं रख लेता हूँ, बाकी एक्सपीरियंस की बात भी हम लोग साथ में करते रहेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिसर्च है उसमें पता है कि एकदम बड़ा क्लियर हो चुका है कि बीमारियां रासायनिक पेस्टिसाइड की सब्जियों से होती है। और सबसे ज्यादा जो बीमारी हो रही है लंग्स, किडनी और हार्ट का रोग जो हो रहा है, ये सब्जियों से सबसे ज्यादा हो रहा है। बड़े शहरों में, खासकर जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे जो सब्जियां उग रही हैं या बाहर से आती हैं, तो उनको ताजी रखने के लिए नाले के पानी में धोने का चलन है सभी बड़े शहरों में, अगर ध्यान दिए हो तो। अब ये इतनी ज्यादा जहरीली सब्जियां हो जाती हैं, किडनी का फेल होना, कैंसर जैसी बीमारियां, ये मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ी आम दिखेगी। अब ये इतनी डराने वाली चीज है, हम लोग भी 100% नहीं कर पाते हैं। और आप चाहे गांव से सब्जी मंगाते हैं, चाहे ऑर्गेनिक के नाम पे लेते हैं। ऑर्गेनिक वाले में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं गौतम जी, ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ऑर्गेनिक वाले में भी मैंने देखा, चूंकि इस बिजनेस में, अभी बिजनेस बनाने की पहले मैंने सोची नहीं थी, बाद में जब धीरे धीरे आइडिया डेवलप होने लगा, तो कई लोग मिले, और ऑर्गेनिक खेती करने वाले कई लोग मिले। उन्होंने कई मित्रों ने बोला कि आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, हमारी चीजें बेचिए जिस तरीके से कहेंगे। मतलब अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, और मिक्सिंग इतनी जोरदार लेवल पे है कि वहां समस्या आती ही आती है। एफएसएसआई की रिपोर्ट है कि अगर किसी भी आजादपुर मंडी में किसी भी सब्जी का सैंपल ले लिया जाए, तो लैब में वो खाने योग्य नहीं दिखेगी सब्जी। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो चांद की बात हो रही है, एक तरफ बड़ी बड़ी रिसर्च की बात हो रही है, लेकिन इन बेसिक फैक्ट्स पे ध्यान देना कितना आवश्यक है। क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। बीमारी होगी तो आप तुरंत तो मर नहीं जाओगे, कोई भी व्यक्ति मर नहीं जाएगा, लेकिन आप देखिए कि जो बच्चे खाना खाते हैं हमारे घरों में, वो कितना लंबा प्रोसेस है, और धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, स्लो पॉइजन। तो स्लो पॉइजन वाला जो प्रोसेस है, ये लगभग लगभग लोग मजबूर होके ले रहे हैं। तो आई थिंक ये एक दो फैक्ट है, और बाकी मित्रों का भी सुनते हैं। लेकिन ये मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, डरने का विषय नहीं है, जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। लेकिन अपनी आंखों से ही आप समाधान ले सकते हो, आप किसी से मांग नहीं सकते। कल मोदी जी का कल मोदी जी का मैं कोई एक भाषण सुन रहा था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि सरकार ही सब कुछ कर देगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता से हमें मुक्त होना पड़ेगा। आरके सिंह जी, ठीक है। तो सरकार ही सब कुछ कर देगी, इस मानसिकता से हमें मुक्त होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा अगर प्रयास करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार रहा है। और थोड़ा मुझे लगता है कि यात्रा शुरू हो चुकी है, गौतम भाई जी शुरू ऑलरेडी कर रहे हैं। बाकी मैं चाहूंगा कि इस मामले में कुमुद मैडम दो शब्द कहना चाहेंगी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप सोचती हैं? दो शब्द अगर कहना चाहें तो प्लीज कहें, कि खाने में जहर से रिलेटेड क्या सुनी है, क्या कुछ अगर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो जरूर बताइए आप। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ जी सर। हेलो। हेलो। जी 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 मैडम, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बोलिए। म्यूट हो गया था कॉल पे, प्लीज। हाँ सर, ऐसा है कि क्या कहते हैं, मैं तो ये पालक वगैरह तो सर मैं तो बहुत टाइम से सुना हुआ है कि ये तो खाने लायक नहीं होती है मार्केट की। अगर आप लेते भी हो मार्केट से, तो कभी भी देखना कि वो इतनी स्वाद नहीं बनेगी, और कड़वी कड़वी कसैली कसैली होती है कि आप उसे खा ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी ना। तो मैंने तो ये कम से कम 5-6 साल हो गए हैं सर, ज्यादा ही हो गए हैं। पालक वगैरह तो मैं घर में ही उगा रही हूँ। ये तो बहुत टाइम से, पहले पालक से शुरू किया था मैंने। गोभी वगैरह ये सब चीजें मैं घर में ही उगा रही हूँ, बाजार की मैं लेती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। इनमें इतना पेस्टिसाइड होता है कि मतलब पूछो में, इतना खराब होता है ये कि यूज करने लायक ही नहीं होती हैं ये सब्जियां।
ठीक बात, बिल्कुल पॉइंट है मैडम। और देखिए आप लोगों की तो एक एज है, और शुरू से आप लोग हेल्दी, आप लोग मतलब पहले उतना नहीं था, पहले उतनी समस्याएं नहीं थी, तो लेकिन अब जो है सर समस्याएं बढ़ रही हैं। गार्डनिंग को सर लेकर आज लोगों की, से कम 30 साल पहले मैं अपनी गार्डनिंग कर रही हूँ। जी जी जी, गार्डनिंग को लेके एक जो मिसकॉन्सेप्शन है भाई साहब गौतम जी, तो खासकर जी शहरों में भी, ये एक शौकिया चीज है, जबकि ये मुझे लगता है कि मोस्ट नेसेसरी थिंग्स है हर व्यक्ति को, चाहे एक चीज भी हो और हर लेवल पे। तो ये इसके बारे में एक बना दिया गया कॉन्सेप्ट, आजकल देखेंगे यूट्यूब वीडियो पे DIY काट के, मतलब शौक इसको बना दिया गया है, एक फैंसी आइटम इसको बना दिया गया है गार्डनिंग को। और इस बात से मुझे बड़ी शिकायत होती है, कोफ्त होती है कि यार इतनी जरूरी चीज को आप 100 बीज में लगा दो। ठीक वैसे ही जैसे भगवान की शिक्षाओं को मंदिर में बस पूजा करने के लिए बनाया गया है, अपनाने के लिए नहीं, जबकि देखा जाए तो जितनी भी आपकी टीचिंग्स हैं, ज्ञान है, उसको अप्लाई करने की चीज है, लेकिन उसको हमने मंदिर में सजाने की चीज बना दी है। गार्डनिंग भी अब मैं यहाँ दिल्ली में जाता हूँ, नर्सरीज में बड़ी बड़ी छोटी छोटी 99% पौधे सारे के सारे फैंसी आइटम है। अब उसको थोड़ा सा जरूर ये दिया जाता है कि ग्रीनरी है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन आप ले ही के क्या करोगे अगर आप मुंह से सीधा कंज्यूम करोगे जहर, तो आप ऑक्सीजन लेके क्या ही करोगे। तो थोड़ा फैंसी आइटम है। मैं चाहूंगा मनु भाई जी भी इस बात में दो रखें कि जहर के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है खाने में, क्या सोचते हैं भाई साहब। थोड़ा देखिए, इसको मैं और भी बाकी यूट्यूबर मित्र भी देखेंगे इसको, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग देखेंगे, तो मैं क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उसकी गहराई को समझना जरूरी है, ताकि उसके सोल्यूशन पे हमारा माइंड वर्क कर सके, किसी भी तरीके से वर्क कर सके। नहीं तो क्या है कि हम बस शौक के तौर पे ले लेते, अच्छा अच्छा लग रहा है फूल, ये सदाबहार का फूल है, ये आपका स्नेक प्लांट है, अब और भी बहुत सारी चीजें, मैं किसी पौधे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर पौधा जो है प्रकृति की नेमत है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आप शौक के तौर पे जब कोई चीज शुरू करते हो, तो शौक के तौर पे छोड़ भी देते हो। तो आज खाने में जहर, विशेषकर सब्जियों में जहर पे जो चर्चा हो रही है, इसी बात को कि ये कितनी गहरी आवश्यकता है हर एक व्यक्ति की, ये समझने की जरूरत है। तो मनु भाई जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है भाई साहब। आप मैं आपके साथ में सहमत हूँ। आपकी परफेक्ट बात है। आपने जो बोला वो परफेक्ट है। क्या आज के जमाने में जो सब्जी आती है ना, वो सब हमारे खेत में, गांव में खेत है, तो खेत में हम भी जो सब्जी बनाते हैं, तो वहाँ हम वो दवा डालते हैं उसके पौधे को उगाने के लिए। इसके लिए वो उसमें क्या, वो सब्जी का जो उसमें जो प्रोटीन के जो होता है ना, वो कम हो जाता है। क्या कि ज्यादा सब्जी बनाने की है वहाँ करते हैं खेत में, तो क्या वो सब उगाने के लिए उस हम जो डाल रहे हैं खाद के साथ में, तो वो खराबी हो जाती है ना। जहर यहाँ पे हम घर पे बनाते हैं, तो वहाँ कोई पर ज्यादा वो डालते नहीं, सब सब खेत में जो करते हैं। अभी अभी हमने जो किया है उसमें क्लियर कट अच्छा मिलेगा खाने के लिए। ठीक बात, ठीक बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लगभग लगभग ये मोस्ट अवेयर बट मोस्ट इग्नोरेंट फैक्ट, सबसे ज्यादा इसको लोग जानते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखा करने वाला फैक्ट है। जानते बुझते भी एक नहीं होता है। मेरे ख्याल से ऑप्शंस की कमी है, मेहनत की कमी है, टाइम की कमी किसी के पास नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि हर व्यक्ति 3 से 4 घंटे मोबाइल पे अननेसेसरी टाइम बिताता है। तो टाइम की कमी कहाँ से हो गई, किस फैक्ट पे हो गई। गार्डन में मैंने मेजर किया भाई साहब, अगर ठीक से गार्डनिंग की जाए, मैं सीरियस गार्डनिंग कर रहा हूँ, किचन गार्डनिंग हम हस्बैंड वाइफ करते हैं, तो आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वीकली में 1-2 घंटे थोड़ा ज्यादा लग जाते हैं, तो 3 घंटे जो फालतू हम टाइम बिताते हैं मोबाइल में, उसमें से आधे घंटे देने में क्या दिक्कत है। और हर घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर है, इंडिया है ये, कोई यूएस तो है नहीं कि सिंगल वाली कॉन्सेप्ट है, मम्मी पापा है किसी के साथ, नहीं तो हस्बैंड वाइफ है, तो आई थिंक कि कोई बिजी भी हो गया, कोई बीमार भी हो गया, तो दूसरा व्यक्ति, बच्चे हैं, तो टाइम की कमी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल शायद ही हो। अब किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी की कोई और समस्या हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
बट आई थिंक कि ये एक समस्या है कि जिसको हल की तरफ देखना चाहिए। मैं पूनम सिंह जी को आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा फैक्चुअल बात अगर वो कर सकें तो जरूर कुछ पॉइंट्स बताएं कि खाने में जहर से आजादी का एग्जैक्टली कितनी गहराई है इसमें समस्या में और कहाँ जाना चाहिए, कुछ एक पॉइंटर्स में बात करें पूनम सिंह जी। ओके, मैं थैंक यू बोलती हूँ सबको। और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब तक ग्लोबल वार्मिंग और बड़े लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा था तब तो ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारे एकदम नजदीकी लोगों के साथ दो चीजें ऐसी हुई हैं। और अगर आप लोग भी ध्यान दिए होंगे तो इस बात से शायद सहमत होंगे या आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई हो। हमारे बहुत ही करीबी एक रिश्तेदार थे जो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। मतलब 5 किलोमीटर रोज का उनका चलना, कोई स्मोकिंग नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, कोई ऑयली खाना नहीं, मतलब एक नोबल लाइफस्टाइल था उनका। और फिर अचानक एक दिन पता चला कि उनको मुंह का कैंसर है। तो ये बहुत डराने वाली बात थी कि इस तरह की लाइफस्टाइल में कैंसर कहाँ से हो गया। दूसरा एक बताऊंगी जो दिल्ली में ही हमारे पहचान के रहते हैं, लाइफस्टाइल है। और बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रूट जूस लेना, जब भी वो जाएंगे तो फ्रूट को प्रिफर करना और सब्जियों को प्रिफर करना। और अचानक ही उनका भी पता चला कि उनका कैंसर है। ठीक है, कैंसर हो गया, इसका एक कारण नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर कारण है कि जो पेस्टिसाइड से मतलब बैन हो चुका है। कई सारी चीजें आप रिसर्च देखेंगे तो उसको बैन कर दिया गया, लेकिन उसको अपना इकोनॉमिक के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो प्रूवन हो गया है कि सब्जियों में बहुत ही ज्यादा जहर है। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, बात नहीं मानते हैं। पेरेंट्स परेशान है कि ये क्या हो गया है। कई बार हम मोबाइल का ही दोष दे देते हैं कि मोबाइल देखता रहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ये इसका इम्पैक्ट इस तरह से हो रहा है कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड जो है ना एम्ब्रियो को इफेक्ट करता है। यानी कि जब आपका बेबी पेट में ही आता है तो वो इन बिल्ड डिफेक्ट आ जा रहा है बच्चे में। आप सोचिए इसकी कितनी गहराई है और हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परेशानी कहाँ से आ रही है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उसको एम्ब्रियो में ही आ जा रहा है, इतना हानिकारक है ये। तो इसका परेशानी तो है कि जो चीजें बैन हो चुकी। और मैं कई बार, आप लोग भी जाएंगे और अगर कहीं पे सब्जियों का खेत दिखता है तो मैंने देखा है कि एक तरफ हार्वेस्टिंग होते रहती है, कई बार मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ हार्वेस्टिंग हो रही है और दूसरी तरफ उसमें केमिकल्स का स्प्रे होता है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तब तो आप खा ले रहे हैं। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं खीरा खा रही हूँ, मेरे आंखों के सामने दिखता है कि अरे इस पे अभी अभी केमिकल छिड़का गया है। उसके बाद से आता है कि अच्छे से नमक पानी से धो दें या गर्म पानी से धो दें तो वो क्लीन हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है आप सोचें। क्योंकि उसको जो भी खाने पीने का मिल रहा है, यानी पानी के साथ में मिट्टी में वो सारे पेस्टिसाइड्स घुल जाते हैं और उसके न्यूट्रिशन के साथ उस प्लांट्स में ही वो इनबिल्ड हो जाता है। मतलब आप ऊपर से कितना भी धोएं, जो उसके अंदर चला गया है। जिस तरह से हमारे शरीर में खून में ही कोई चीज मिल जाए, उसी तरह प्लांट के ही शरीर में ही वो पूरा चीज मिल जा रहा है और हम उसको खा रहे हैं। तो आप कितना भी कुछ भी कर लें, ऊपर से धो के वो जस्ट ऐसा है कि ऊपर से थोड़ा बहुत जो अभी अभी छिड़का गया है और अपनी संतुष्टि के लिए। क्योंकि अगर धोना ही सॉल्यूशन होता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। आराम से हम सब्जियां तो सब धोते हैं, कौन बिना धोए खाता है, और अच्छे से धोते हैं, फिर भी ये परेशानी आ रही है। तो ये तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है कि हम उसको धो देने से पेस्टिसाइड निकल जाता है। और टेस्ट में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा डिफर होता है। आप 2 किलो सब्जी अगर मार्केट का लेके आते हैं और उसको खा के देखिए, अपने घर का अगर एक मुट्ठी खाते हैं तो सफिशियंट होता है। और इसका बहुत सारा डिटेल है, बहुत सारा केमिकल है, तो उसमें तो जाएंगे तो बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। लेकिन मैं वही चाह रही थी कि इतना अब जब दूर दूर से ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा था, बाकी चीजों का हो रहा था, तब ध्यान नहीं दे रहे थे। अब तो सीधा सीधा असर दिखने लगा है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उनके में डिफर देखिए। अगर उनको ट्यूमर हो जाता है
फिर भी उनकी बॉडी स्ट्रांग है, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी चीजें खाए हैं। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, जो कि आज के डेट में वो ट्यूमर की पेशेंट है। चाहे जैसे भी आ गया, उनका भी ये था कि वो बहुत ज्यादा पेन किलर खाई, जैसे भी उनका ट्यूमर हो गया, बट उनके बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है। उनका बॉडी पूरा, मतलब 80 प्लस के एज में भी उनको कोई ऑर्थराइटिस नहीं, किसी न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, खान पान का ही असर है। और मैं मेरा भी कुछ दिन पहले इशू हुआ, तो उस पे मैं इसलिए ध्यान देना चाह रही हूँ क्योंकि ये पेस्टिसाइड जो है ना, हमारे हार्मोन, जो हमारे शरीर को संचालित करने के लिए जो हार्मोन होता है, सबसे ज्यादा उस पे असर डालता है। तो इसका इम्पेक्ट सीधा सीधा नहीं दिखता है कि हमने ये पेस्टिसाइड खा लिया तो हमको कैंसर हो जाएगा और हमारी किडनी फेल हो गई। ये तो एक बाद का रिजल्ट है। जो हमारे सिस्टम का जो रिमोट कंट्रोल है, हार्मोन है, ये केमिकल उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये धीरे धीरे एकदम डायरेक्ट नहीं दिखता है कि जैसे आग को छुए तो हाथ जल गया, वैसा नहीं है ये, मतलब उससे भी कहीं ज्यादा है। हमारे ह्यूमन बॉडी को या किसी भी लाइव चीज को, प्लांट भी तो एक लाइव है, तो ये उसको इस तरह से खराब कर रहा है। मैं ये सब चीजें डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, और ना ही ये मेरा खुद का रिसर्च है। ये एनालिसिस है कि जो डीडीटी पेस्टिसाइड है, उसको पूरी तरह से पूरे दुनिया में बैन कर दिया गया, लेकिन उसका भी प्रभाव होता है, और वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे हार्मोनल फंक्शन को। और आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बॉडी का हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर क्या क्या चीजें आएंगी आप सोच भी नहीं सकते, और जल्दी से वो रिकवर ही नहीं, मतलब इस तरह से लगता है कि आपका इनबिल्ड डिफेक्ट आ गया बॉडी में। ये इस तरह से करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो मैं क्लोज करना चाहूंगी अपनी बात को कि फार्मर्स के पास जो परेशानी है, मजबूरियां हैं, वो बहुत ब्रॉड है उनका करना। उसके भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको सस्ती सब्जियां मिले, कोई महंगा सब्जी खाना नहीं चाहता है, और किसान मजबूर है कि वो अपनी लागत निकालने के लिए ये सब करता है। तो फिलहाल जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हर चीज हम गवर्नमेंट पे थोप देते हैं कि गवर्नमेंट ये बैन करे वो करे, तो वो नहीं कर सकती, तो हमारे पास सीधा सीधा सॉल्यूशन है कि कुछ भी करके हम अपने तुलसी के भी प्लांट को रिमूव कर दें, लेकिन हम अपनी कुछ प्रोड्यूस अपने घर में उगाएं, कुछ तो कम करें, कुछ तो हेल्दी रहें। और सब मिलके जब इस तरह का चीज करेंगे, तभी ये चीज पॉसिबल होगा। हाँ, मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम सबको समझ में आ रही है और ये कितना सीवियर है, तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा, सबको मिलके ही निकालना पड़ेगा। तो ये छोटे चीज में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, और इसका इम्पेक्ट जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। शायद बिल्कुल 1-2 ये साल में समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। फिर किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा ना कि आप अपने घर में सब्जी उगाओ। तब तो इस तरह से होगा कि लोग अपना बिस्तर हटाएंगे, अपना सब चीज हटाएंगे, एक जो बड़ा सा हवेली बना के रखें, एक रूम गिराएंगे और उसको खाली करके वहां पे सब्जियां उगाएंगे। ये फैक्ट है, और ये दिन आने वाला है। ये नेक्स्ट। एक्चुअली किसी के भी ऊपर ये आप, क्योंकि आज का दिन इतना कमर्शियलाइज हो चुका है। कई सारे बड़े बड़े किसान, जो अभी भाई साहब बता रहे थे, गौतम उपाध्याय जी, बड़े बड़े किसान जो बताते हैं कि चावल के खेत में अगर सांप चला जाए तो मर जाएगा। तो कितना कमर्शियलाइज हो चुका है कि आप दूसरे पे क्या भरोसा करोगे, कम से कम। लेकिन अपनी आंखों के सामने हम लोग, विंध्यवासिनी जी बैठी हुई हैं छत पे, अगर मिथिलेश, ऑर्गेनिक नीम ऑयल मिथिलेश, या मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। जैसे ग्रेन्स होती है ना, जो भी ग्रेन्स होती हैं, ये नहीं है कि उसमें पेस्टिसाइड या वीडिसाइड का भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है। किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, लेकिन सब्जियों के लिए इसलिए हाय तौबा कर रहे हैं क्योंकि सब्जियों पे ट्रिपल ट्रिपल टाइम ज्यादा पेस्टिसाइड का, में जैसे कि एनपीके, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर है, उनका इस्तेमाल, क्योंकि हमको ज्यादा प्रोडक्शन लेना रहता है, 2-3 टाइम प्रोडक्शन लेना रहता है सब्जियों से। तो सब्जियां इसलिए टारगेट हो जा रही हैं क्योंकि इसमें ज्यादा पेस्टिसाइड इफेक्ट डाला जा रहा है, ज्यादा न्यूट्रिशन डाला जा रहा है, ज्यादा चीजें ज्यादा जहर घोला जा रहा है, तो इसलिए बिल्कुल सब्जियों पॉइंट की है बात ये, हो रही बिल्कुल पॉइंट है। और देखिए 100% चीजों को हम एक ही बार अगर रिमूव करना चाहें तो वो भी एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। लेकिन जहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, और प्रॉब्लम्स पे बात करना किसी भी सोल्यूशन का पहला पॉइंट है। तो अभी मैं बता रहा था कि जैसे नीम आयल या बाकी, अगर हमारे गार्डन में नीम आयल का हो गया अगर छिड़काव होता है,
अब कम से कम 2 दिन नहीं खाते हैं हम लोग, चलो सब्जी हो गया, 2 दिन तक तो कम से कम मत खाओ। ऑर्गेनिक चीजें भी, अब ये है कि एनपीके वगैरह जहाँ निश्चित मात्रा है ऑर्गेनिक के लेवल पे लेके, अब गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर ही रही है नैनो यूरिया बाकी चीजें, लेकिन इसकी मात्रा जो है ना, इसकी मात्रा कमर्शियलाइज और टेस्टिंग लेवल पे इतनी अनमेजरेबल है कि आप नहीं भरोसा कर सकते। आप कम से कम उस चीज को नहीं डालोगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर फ्रूटिंग ही नहीं हो रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसमें इतनी बारीक लाइन है कि जब आप करोगे तो धीरे 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 आप अपने लेवल पे अपने लिए, अगर आपको बेचना नहीं है वो चीज, तो आप बर्दाश्त कर लोगे। बेचने के लिए अगर आपने ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी अपने खेत में, तो आप बेचोगे ही उसको। एक बार में नहीं निकला तो आप, ऐसा तो नहीं है खेती करना छोड़ दोगे, आप फिर दोबारा आप उसमें एन केन प्रकारेण आप लेके आओगे। तो फैक्ट्स यही है, जब तक इन फैक्ट्स को हम नहीं समझेंगे, और कई सारी इसमें एक्चुअली क्या है कि ऐसे ऐसे इसमें केमिकल्स है। देखिए हिंदुस्तान की रिपोर्ट मेरे सामने खुली है और उसमें साफ लिखा है कि ऑक्सीटोन इंजेक्शन लगता है, तने में इंजेक्शन लगाते हैं और दूसरे दिन उसे बढ़ा पाते हैं। 2 से 3 दिन में सब्जियों के वजन में काफी अंतर आ जाता है। अब क्या कीजिएगा, जब ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे, और किसी एक की ये समस्या नहीं है, ये बड़े पैमाने पे हो रहा है, बड़ी समस्या होती है। कोई सरकारी अधिकारी जाता भी होगा तो आप बताइए कि कौन पंगे ले, किस तरीके से पंगे ले। अगर वो पंगे भी लेगा तो ट्रांसफर होगा उसका, उससे ऊपर के लोग हैं, और वो खुद भी मैनेज हो जाता है। ये कहना मुझे कोई, सबको पता है इसमें कोई मोदी जी या कोई बड़ी लोग इसमें क्या कर लेंगे। तो कंक्लूजन लेवल पे मैं आऊंगा विंध्यवासिनी जी के पास कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं, साथ में वो भी लगातार इस फील्ड में लगी हुई हैं, और कोरोना काल से ही धीरे 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 चीजें, ये थोड़ा जागरूकता के लेवल पे हम बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट्स कुछ एक्सपीरियंस अपना रखें विंध्यवासिनी जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। अभी मैंने सुना, आप सबको सुना, और काफी कुछ सीखने को मिला। पूनम दी को मैं सुन रही थी, तो ऐसा नहीं है कि लोग देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बट कुछ कुछ मजबूरियां हैं लोगों की, और वो एक ब्रेक होता है उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसी के लिए हम सबको प्रयास करना है, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करना है। लोग पता तो है कि ये मार्केट से हम ले आ रहे हैं, खाने लायक नहीं है, बट कुछ कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें हमें ही सॉल्व करना है, धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट करना है। और अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो बहुत पहले से ही वीडियोज और ऐसे आर्टिकल्स हम पढ़ते रहे हैं कि कैसे कैसे केमिकल सब्जियों में यूज हो रहे हैं, और पढ़ते थे। बट ठीक है, हम भी दिल्ली में हैं 10 सालों से, तो कभी ऐसा नहीं महसूस नहीं हुआ। बट कोरोना के बाद से जब हमने अपने छत पे गार्डनिंग शुरू की, और जब सब्जियों की हार्वेस्टिंग हम लेने लग गए, तो उस दिन रियलाइज हुआ कि क्या हम पढ़ रहे थे उसमें कितनी रियलिटी है। आपको यकीन नहीं होगा कि मार्केट से अभी भी हम सब्जियां ले आते, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, 3-4 दिन तक अगर फ्रिज में पड़ी रहे वो सब्जियां तो एज इट इज रहती हैं, वो कुछ सड़ती वड़ती नहीं है। और गार्डन से हम वैसे तो हम फ्रेश कंज्यूम करते हैं, बट कभी एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया उस टाइम, एक टाइम से ज्यादा, तो उसको हम फ्रिज में रख दिए, अगले दिन वो सब्जी मुरझा जाती है फ्रिज के अंदर। तो वो अंतर हमें साफ साफ दिखता है कि क्या केमिकल का असर है, और जो ऑर्गेनिकली हमने छत पे ग्रो किया है, उन दोनों में कितना अंतर है। उसी वही फ्रिज है, वही सब्जी है, और 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, सब्जी मुरझा जाती है। तो ये तो अंतर हमें समझ में आ गया, तो ये थोड़ा ये थोड़ा एक प्रयास एक करना है। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, अभी गौतम जी बता ही रहे थे कि वो और बहुत सारे लोग कीड़े वाली सब्जियां ढूंढते हैं कि किसमें कीड़ा लगा है, हमें वही खरीदना है भैया, हमें फ्रेश नहीं चाहिए। तो रियलिटी एक्चुअली वो यही है क्या कि करें, जिनकी फैमिली बड़ी है, वो सब्जियों का ज्यादा खपत है, तो लोगों को लगता है कि थोड़ी सस्ती मिल जाए तो ज्यादा खा लेंगे, ज्यादा बनाएंगे। बस एक दो लोग जिनके फैमिली में है, वो एक पाव सब्जी भी ले आते हैं, थोड़ी महंगी फ्रेश ले आते हैं, तो उनका चल जाता है। सबकी अपनी मजबूरी है, बट कीड़े वाली सब्जियों का कोई ऐसा नहीं है। मैं यही मैं बता और रही थी एक आपको एक कि चीज, सॉरी सॉरी विंध्यवासिनी सिंह, मैं रोक रही हूँ। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, मेरे पास भी डाटा है इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप 22 का, जिसमें कि उन्होंने टॉप 10 सब्जियों का नाम लिया था। उसमें टॉप पे है मिर्ची, टमाटर और बैगन, जो जिसको कि हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट मिर्ची टमाटर तो हर सब्जी में डलना है और लगता है। तो ये टॉप मोस्ट जो कि सब्जियां एकदम जहरीली हैं, उसमें इनका नाम आया है। तो ये मोस्टली आप अलग यही तो खाते हैं, यही दिखती भी है गौतम मार्केट में। भाई हम भी, कितनी फैंसी सब्जियां देख लें, वो सीजनल ये होती गौतम हैं, भाई ये तीन कुछ बराबर ऐड आपको देखने को मिलती हैं। कुछ ऐड ये करना चाह रहे हैं तीन गौतम सब्जी जी। ये 3 सब्जी आपने बताई जो सबसे ज्यादा जहरीली है, ये 3 सब्जी आपके
बगीचे में बड़ी आसानी से उगने वाली 3 सब्जियां है। उग जाती है, बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एग्जैक्टली बहुत प्रोडक्शन इजी है। ऑलमोस्ट 12 महीने आते हैं, ऑलमोस्ट 12 महीने आते हैं इसमें। ऐसा नहीं है मिड सर्दियों को छोड़ दिया जाए तो बहुत गर्मी, अब मई जून की छोड़ दी जाए तो लगभग 12 महीने आते हैं। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, 3 साल पहले मैंने एक अखबार में फोटो देखा था, आप लोगों ने भी देखा था, दिवाली के समय एक 3 या 4 साल के बच्चे की फुलझड़ी जलाते हुए माँ की फोटो आई थी। उस समय कोई कोरोना नहीं था, माँ ने मास्क पहना हुआ था। तो पता होते हुए भी कि इससे कितना दुष्प्रभाव है उस धुएं से, माँ ने मास्क पहन के अपने बेटे को फुलझड़ी जलवा रही फुलझड़ी थी। तो ये है हमारा आंखों देखा जहर खाने का तरीका। रिजल्ट। ये है ये और बिल्कुल। और और इसी में बेटर इंडिया पे एक आर्टिकल लेटेस्ट पब्लिश हुआ था, क्योंकि गार्डनिंग की बात चल रही है, हेल्दी खाने की बात चल रही है, तो अनीता टीकू जी का आर्टिकल पब्लिश हुआ, उनका इंटरव्यू भी आया था कि बहुत बड़ा उनके पास गार्डन है, वो सब कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन जो वो कर सकती हैं उन्होंने अपने गार्डन को ही चटनी गार्डन बना दिया। वो चटनी की चीजें, मिर्च, टमाटर, पुदीना, धनिया, वो जो चटनी का आइटम उगा सकती हैं, दिल्ली जैसे शहर में वो उगा रही हैं। तो जितना हम कर सकते हैं, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, हम सारी फैंसी सब्जियां नहीं उगा सकते, लेकिन जितना उगा सकते हैं हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूर करना चाहिए। इस पे हमें एक ये अ, ये मैं एक बताऊं कि ये एक अभियान अगर चल गया, मैं ऐड कर दूं, क्योंकि गौतम जी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बिल्डर फ्लोर में मैं रहता हूँ, 18 फ्लैट्स है नीचे, और जब बैंगन उग रहा है, टमाटर उग रहा है, तो लगभग लगभग सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अगर लोग बालकनी में और जगह, अगर वो लोग सभी लोग उगाने लगे तो ऐसा इकोसिस्टम बनने लगेगा कि बहुत कम चीजें बाहर आएंगी। फिर क्या होगा कि मार्केट में भी फ्रेश चीजें आने लगेंगी प्रेशर के कारण, कि यार जहरीली चीज हम खाएंगे नहीं, महंगा भी खरीद लेंगे, चलो चीजें। अगर 18 लोग हैं किसी बिल्डिंग में, आजकल फ्लैट का सिस्टम है, छत का सिस्टम है, मेरे यहाँ 4 छतें हैं, एक छत पे हम लोग करते हैं, अगर चारों छतों पे, तो ये मूवमेंट की जरूरत है। लोग अभी हिलते हैं, लोग अभी थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन अगर मूवमेंट बने तो आपस में, अगर किसी के पास ज्यादा शिमला मिर्च हो गई तो वो बंदा बेचने तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वो कारोबार नहीं है। और तो क्या करेगा, शेयर ही करेगा। अगर किसी के पास ज्यादा टमाटर है, बैंगन, तो आपस में क्या है कि शेयरिंग कल्चर भी एक बढ़िया डेवलप हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और मुझे लग रहा है गौतम जी जैसे लोग और भी मित्र जैसे लोग जो गार्डनिंग कर रहे हैं, कुमन जी जैसे लोग, वो एक इस मामले में इंस्पिरेशन है। जो चटनी गार्डन वाली बात हो रही थी, उगाइए आप लोग। और भी जो मित्र वीडियो देख रहे हैं, प्लीज किसी भी लेवल पे आप लोग जरूर गार्डनिंग शुरू कीजिए, और वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू कीजिए स्पेशली। यस, गार्डनिंग तो गार्डनिंग सिर्फ तो करते हैं, वेजिटेबल शौक की गार्डनिंग, शौक की टमाटर चीजें भी, आप लोग मत बैगन बनाइए, स्पेशली। क्योंकि शौक ट्रॉफी की चीजों में क्या होता है ना कि आप ट्रॉफी उसको, गार्डनिंग नहीं, ट्रॉफी गार्डनिंग नहीं, एक्चुअल गार्डनिंग करिए। हाँ, ट्रॉफी मत एक्चुअल बनाइए अपने गार्डनिंग गार्डन में। कीजिए। चाहे आप पुदीना ही उगाए, लहसुन उगा दीजिए, 4-5 कलियां डालने में क्या जाता है, और यकीन मानिए कि धीरे धीरे आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। बुजुर्ग लोग होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, ग्रीन लहसुन इतना बढ़िया है। मेरी माता जी खुद एक हार्ट की पेशेंट रही हैं, और लहसुन खाने से उनकी चीजें, उनका ब्लड जो है सर्कुलेशन, सब चीजें प्रूवन है भाई साहब। लेकिन कई सारे मित्र लोग, बहुत एकदम कम समय है भाई साहब, बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा जुड़ने के लिए। और मित्र भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हम लोग अलग अलग टॉपिक पे, एक टॉपिक पे एक दिन हम लोग संडे को बात करेंगे, ताकि वो मुद्दा उभर के सामने आए। तो अलग अलग और लोग टॉपिक भी डिसाइड टॉपिक होगा। सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हाँ, संडे सब लोग ग्रुप किस में पे अपना बात करें? सजेस्ट करें किस टॉपिक पे अपना बात की टॉपिक जाए। सजेस्ट कीजिए। तो वेज रूफ कम्युनिटी में आप लोग जुड़िए। मेरा नंबर अगर किसी को नहीं पता है तो 9990089080, मैं उस पर ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। ओपन चर्चा है, ट्रांसपेरेंट चर्चा है, सिर्फ गार्डनिंग